हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज हम बनाएंगे ये सर्च बार। जहाँ पे मैं चाहती हूँ कोई बंदा क्लिक करे तो ये सर्च बार खुल के सामने आ जाए। ठीक है, कुछ भी टाइप करे फिर यहाँ पे क्लिक करे तो ये बंद हो जाए। तो बेसिकली हम ऐसे ही सर्च बार लगाते हैं आजकल की वेबसाइट पे, एनिमेटेड सर्च बार। क्योंकि इतना बड़ा एरिया हम नहीं वहाँ पे शो करते। जस्ट ये वाला आइकन शो हो जाए तो हाँ उसको पता चल जाएगा कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये सर्च हम कर सकते हैं कुछ। इसकी वर्किंग ही नहीं है, इसको डिजाइन कैसे करना है वो देखेंगे। चलिए फिर इसको रिफ्रेश कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे चलो सबसे पहले यहाँ पे लगाओ। हमें चाहिए एक डिव। इसको क्लास ऐड कर दो, कोई भी नाम। कंटेनर लिख दो, नहीं तो सर्च लिख देते हैं। सर्च लिख देते हैं। जिधर एरिया चाहिए हमें एक इंच चाहिए, इनपुट फील्ड चाहिए जिसमें हम सर्च करेंगे। ठीक है, इसकी टाइप लिख दो टेक्स्ट। इनपुट एरिया, इसको भी एक क्लास ऐड कर दो। इसको हम सर्च की कर देते हैं, इधर हम कंटेनर लिख देते हैं। इनपुट फील्ड लग जाएगी। एक हमें चाहिए बटन। बटन को एक क्लास ऐड कर दो, बटन की ही कर दो। एक आईडी ऐड कर दो, जावास्क्रिप्ट में यूज करेंगे। आईडी भी बटन लिख दो। इसके ऊपर यहाँ पे अब हम नहीं लिखेंगे कुछ भी। बटन के ऊपर मुझे चाहिए आइकन्स। तो यहाँ पर मैंने एक सीरियल लिंक लगाया हुआ है। आप इसको डायरेक्ट यहाँ पर या तो टाइप कर लो। यहाँ पे आप इसको ऐसे ही टाइप कर दो, छोटा सा है सीरियल लिंक। एक होता है जहाँ पे ये फॉन्ट ऑसम का सीरियल लिंक है, आप डायरेक्ट जहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट ऑसम आप सीरियल लिंक जाके सर्च करें। फॉन्ट ऑसम सीरियल। तो ये वाली सीरियंस वाली वेबसाइट है जहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा। ये सारे सीरियल लिंक है, जहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें जावा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। उस पर आप क्लिक करेंगे तो इनमें से एक ले सकते हैं। फर्स्ट वाला है वही आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है। अगर आपके पास वो वाला वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट जे वाला ऐसे ही टाइप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे चलते हैं। ये हो गया कोड। अब सीएसएस में चलो। अब पहले यहाँ पे लगा ही देते हैं आइकन। ये आइकन तभी वर्क करेंगे अगर आपने सीरियल लिंक लगाया होगा। तो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ आई टैग। आई टैग के साथ ही लगाते हैं। इसको क्लास ऐड करो। क्लास सेम ही ऐड करनी है, फॉन्ट ऑसम। मुझे चाहिए कि सर्च आइकन। इसको रिफ्रेश करो तो सर्च आइकन देखो लग गया, बटन के बीच लग गया। एक मुझे चाहिए क्रॉस का, तो उसको हम बोलते हैं F5 टाइम्स। वो क्रॉस का आ गया साथ में। साथ में अगर मैं इसको एक क्लास ऐड कर दूं, F2X मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई नहीं रिफ्रेश। यहाँ पे भी इसको सेम ही ऐड कर दो। 2x मतलब इसका साइज। ठीक है, दो गुना हो गया साइज। अब सही लग रहा है। चलिए ये हो गया। यहाँ पे अगर मैं इसको लगा दूं, यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे किया पेस्ट, रिफ्रेश, तो देखो सेम है। ठीक है, वो वाला सीरियल दोनों ही सेम है। कोई भी लगा सकते हैं आप डायरेक्ट, जहाँ तो ये वाला भी कॉपी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि वही लगाना है। चलिए ये हो गया, आइकन लग गए। अब इसको डिजाइन कर लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स साइजिंग इसको लिखे ही देते हैं। बॉर्डर बॉक्स, मार्जिन भी 0 कर दो। सेंटर में लगाना है तो आप वैसे सेंटर में नहीं लगाएंगे, आपने कहीं ऐसे लगाना हो, टॉप पे लगानी हो, यहाँ पर साइड में लगानी हो, नेविगेशन बार में आपने लगानी हो, सर्च बार। तो आप ये वाला कोड स्किप करना जो मैं सेंटर में लगाने के लिए यूज करूंगी, ये वाला। डिस्प्ले फ्लैक्स, अलाइन आइटम सेंटर में, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में। मेरे पास इसके साथ ये सेंटर में आ जाएगा। मैं इसकी हाइट भी रख देती हूँ। आपने हाइट विड्थ कुछ भी नहीं रखना, ये हाइट मेरी स्क्रीन की है। आपने ये हाइट नहीं रखनी। तो ये सेंटर में आ गया। इसका बैकग्राउंड कलर, बॉडी का बैकग्राउंड कलर अगर लगाना हो वो ऑप्शनल है, मैं लगा ही देती हूँ एक यहाँ से। ये वाला ही लगा दो। ये लग गया बैकग्राउंड कलर।
अब यहाँ पे जो हमने कंटेनर लगाया हुआ है, पहले इसकी पोजीशन रख दो, रिलेटिव रखेंगे। ये वाली आप ऐड करना क्लास जिधर भी आपने लगानी हो, नेविगेशन बार साथ में। अब यहाँ पे आओ, जो सर्च वाली क्लास लगाई हुई है हमने, पहले उसकी आउटलाइन, सर्च वाली मतलब ये वाला जो है हमारा, ये वाली जो इनपुट फील्ड है, आउटलाइन उसकी हट गई। अब यहाँ पर मैं क्लिक कर रही हूँ तो ये ऐसे हाईलाइट नहीं होगा, आउटलाइन हट गई। बैकग्राउंड कलर मुझे चाहिए वाइट, प्योर वाइट आ गया। साथ में इसको बॉर्डर इसका 0 कर दो, मुझे नहीं चाहिए बॉर्डर। हाइट मुझे चाहिए 50 पिक्सल। अपने अकॉर्डिंग आप इसको डिजाइन कर सकते हैं इनपुट फील्ड को। हाइट विड्थ दोनों इतनी चाहिए मुझे। पैडिंग ऐड कर दो 15 पिक्सल। अब छोटी सी बन गई, ठीक है। फॉन्ट साइज लिख दो, जब हम टाइप करेंगे तो इतना साइज रहना चाहिए। ट्रांजिशन ऐड करो, ट्रांजिशन विड्थ की करेंगे, 0.5 सेकेंड में कंप्लीट होगा, इजी रहेगा मेथड। विड्थ मतलब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये स्मूथली ऐसे ओपन होना चाहिए, एकदम से ओपन ना हो, तो ये जरूरी है ट्रांजिशन। बॉर्डर रेडियस ये भी ऐड कर दो, 5 पिक्सल तक सही है। मतलब दिखने में कैसी होनी चाहिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मुझे ऐसी ही चाहिए। अब जहाँ पे जो हमने बटन लगाए थे, डॉट बटन, पहले इसका बैकग्राउंड कलर लिखो, मुझे वाइट चाहिए। बैकग्राउंड वाइट, इसका भी बॉर्डर हटा दो, मुझे नहीं चाहिए बटन पे बॉर्डर। कर्सर मुझे चाहिए पॉइंटर, ताकि क्लिक करने की ऑप्शन आए। पोजीशन इसकी अब हम एब्सोल्यूट रखेंगे, पहले हमने पोजीशन रिलेटिव रखी थी, अब एब्सोल्यूट। टॉप से 0 कर दो, लेफ्ट से 0 कर दो, तो यहाँ पे आ गए। इसकी हाइट विड्थ मेंशन कर दो, मुझे 50 पिक्सल की चाहिए। विड्थ रख दो 50 पिक्सल की ही चाहिए मुझे। इसमें भी ट्रांजिशन ऐड करेंगे तो जो स्मूथली मूव होना चाहिए। ट्रांसफॉर्म 0.5 सेकेंड इजी मेथड रहेगा। जब मैं जहाँ पे क्लिक करूंगी ना, स्मूथली ये इधर आना चाहिए, वो हम जावास्क्रिप्ट में करेंगे। आउटलाइन भी इसकी हटा दो, बॉर्डर रेडियस ऐड कर दो। चलिए, अब बारी आती है जो सर्च है, नहीं जो हमने कंटेनर लिया था, कंटेनर एक्टिव। कंटेनर एक्टिव सर्च उसकी विड्थ हो जाए 200 पिक्सल। जब ये एक्टिव होगा, जब ये एक्टिव होगा मतलब मैं इस पे क्लिक करूंगी, इसकी जो विड्थ है, ये जो हमने इनपुट फील्ड लगाई हुई है उसकी विड्थ मुझे 200 पिक्सल चाहिए। इसको आप ज्यादा रख सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। उसके बाद जो कंटेनर है एक्टिव, जो बटन है, जब कंटेनर एक्टिव होगा मतलब मैं उस पर क्लिक करूंगी, उसमें जो बटन है ट्रांसफॉर्म, इसको ट्रांसलेट कर दो, एक्स एक्सिस से करेंगे 198 पिक्सल। पहले हम इसको कोड लगा देते हैं, ऐसे हमें पता नहीं चलेगा ये किधर जाएगा। तो हम ना जावा स्क्रिप्ट पे चलते हैं, पहले इसकी वर्किंग कर लेते हैं ताकि हमें पता चले है जा किधर रहा है। कांस्टेंट एक वेरिएबल बनाओ, कंटेनर का बना लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगाओ, कंटेनर को यहाँ पे गेट कर लो। डॉट कंटेनर वाली क्लास, पहले कंटेनर को गेट कर लिया। कॉन्स्ट एक और वेरिएबल बनाओ, इनपुट का बना लो, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट। यहाँ पे लिखो इनपुट, नहीं इनपुट को हमने सर्च नाम दिया था, सर्च वाली क्लास। कॉन्स्ट बटन का वेरिएबल बनाओ, हर एक चीज गेट कर लो, तो बटन कॉन्स्ट आएगा। बटन को हमने यहाँ पे क्लास ऐड करी थी बटन,
कॉन्स्ट एक और वेरिएबल बनाओ, एक्स नाम का बना लो। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, जहाँ पे हमने फॉन्ट ऑसम गेट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्लास कौन सी थी, एफ ए टाइम्स। सिर्फ हम टाइम्स वाला करेंगे, मतलब क्रॉस वाला, क्योंकि इसको हमने गायब करना है। सबसे पहले बस यही नजर आना चाहिए, सर्च वाला ये वाला गायब होना चाहिए। तो स्टार्टिंग में ये नजर नहीं आना चाहिए। जो बटन है डॉट एड इवेंट लिसनर, जब कोई बंदा उस पर क्लिक करेगा तो यहाँ पे लगाओ क्लिक। जब कोई बंदा क्लिक करेगा बटन के ऊपर तो ये वाला फंक्शन परफॉर्म होगा। यहाँ पे लिखो, जो कंटेनर हमने लगाया हुआ है डॉट क्लास लिस्ट टॉगल। टॉगल हमारे पास बनी बनाई होती है एक क्लास जावा स्क्रिप्ट में एक्टिव। टॉगल वाली क्लास को कर दो एक्टिव। जावा स्क्रिप्ट में होती है, टॉगल का मतलब होता है मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो ये देखो सेम वैसे ही क्लिक करूंगी तो ये बंद होना चाहिए। बस इतना सा ही काम था। टॉगल के साथ ये बनी बनाई क्लास होती है, हमें इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अब एक्स डॉट क्लास लिस्ट, अब उसको हमें गायब करना है जो क्रॉस वाला है। एक्स में इसको हमने गेट किया था, एक्स डॉट क्लास लिस्ट डॉट टॉगल। यहाँ पे भी लिख दो एक्टिव। साथ में ऐसा करते हैं, जो इनपुट वाली है इनपुट डॉट फोकस। फोकस होता है ऐसे, नहीं ये गायब नहीं हुआ अभी, वर्क तो कर रहा है लेकिन क्रॉस वाला भी यहाँ पे गायब नहीं हुआ। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, इसको गेट कर लिया। मैं चाहती हूँ इसके ऊपर टॉगल जो एक्टिव है वो तो हो गया परफॉर्म। जहाँ पे चलते हैं CSS में, ये वाली हमने एक्टिव क्लास बनाई थी ना, जहाँ पे आओ, ये वाला एक्टिव हमने जो लगाया हुआ है ना, ये वाला एक्टिव ये वाली क्लास है जो अभी हमने बनाई थी। तो यहाँ पे ना अब हम कोडिंग करते हैं जो हमारी पेंडिंग थी। मैं चाहती हूँ कि जब कोई बंदा इस पे क्लिक करे ट्रांसलेट हो जाए एक्स एक्सिस से इतना, इसका बैकग्राउंड कलर हो जाए ब्लैक। साथ में जो बटन है उसमें जो एक्टिव होगा, मतलब जब बटन एक्टिव होगा मार्जिन लेफ्ट से कर दो। कितना करना है, मार्जिन लेफ्ट से जो मूव होना चाहिए। अब गायब हो गया और बैकग्राउंड कलर भी आ गया। जो डॉट फॉन्ट ऑसम टाइम्स वाला है, जो क्रॉस वाला साइन है, तो पेस्ट इसकी 0 कर दो तो वो गायब हो जाएगा स्टार्टिंग में। अब नहीं नजर आ रहा है, तो जहां पे जब आएगा तो इसको ओपेसिटी बंद कर देंगे। साथ में इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट रख दो। अब बस उसकी ओपेसिटी हमने बंद करनी है। फॉन्ट ऑसम में फॉन्ट ऑसम टाइम्स वाला जो आइकन है, जब जो एक्टिव होगा मतलब जब उसकी बारी आएगी काम करने की, उसकी ओपेसिटी हो जाएगी बंद। अब यहाँ पे होगा वो ठीक है। साथ में इसका कलर चेंज करो, क्योंकि बैकग्राउंड वाइट है तो मुझे इसका कलर वाइट चाहिए। बैकग्राउंड कलर इधर ब्लैक है तो मुझे क्रॉस का कलर यहाँ पे देखो आ गया। साथ में मार्जिन इसको करो लेफ्ट से थोड़ा सा मूव करो, क्योंकि इसकी पोजीशन सेट नहीं है। माइनस में करो, इतना करके देख लो, क्योंकि माइनस इधर की तरफ लेके आना है तो माइनस में वैल्यू आएगी। अभी भी सेट नहीं आया। मार्जिन लेफ्ट, इधर हमने मार्जिन लगाया था ये वाला। रिफ्रेश करके देखें फिर से। अब सही है, पहले रिफ्रेश नहीं हुआ, अब सही है। ये हो गया
कंप्लीट। बस इसी का छोटा सा हमने आइकन लगाना होता है, इधर नेविगेशन बार में यहाँ पे आइकन लगा दो। इस पे क्लिक करेगा बंदा, सर्च बार ओपन हो जाए, टाइप करेगा। तो सर्चिंग इसकी जो वर्किंग है वो तो हम डाटाबेस के साथ कर सकते हैं, नहीं तो उसका अलग ही कोड होगा। तो यही था हमारा आज का टॉपिक, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।